चलो अब आज वाली क्लास से शुरू है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में हमारी एंट्रेंस। तो आज वाली क्लास से अब हम लोग सबसे बड़ी कहानी का पार्ट बनने वाले हैं। ये देखो, मैंने पहले भी बोला था, मैंने लिखा भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि जो सबसे बड़ी जो स्टोरी है ना हमारे पूरे सिलेबस में, वो है कैलकुलस। सबसे बड़ी जो कहानी जो हम लोग ने पूरे सिलेबस में करनी है वो कैलकुलस। और एक बार जैसी कैलकुलस की गर्दन हमारे हाथ में आ गई, समझो हमने सारा सिलेबस कर लिया। तो अब जो अब ऑनवर्ड्स जो टास्क है वो रेगुलर डिसिप्लिन में करने वाला टास्क है। वैसे मतलब इट इज़ अ ग्रेट थिंग, बहुत बहुत बिल्कुल आप लोग प्रॉपर डिसिप्लिन में चल रहे हो, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। क्योंकि देखो, जो पर याद रखना कि ज़बरदस्त तरीके से एडवांटेज पे हो। बिकॉज इफ़ आई कैन रिकॉल लेट्स से 4-5 ईयर्स बैक, तो बच्चे धूप में सुबह के टाइम पे बिल्कुल ही और टाइमिंग्स पे मेरे पास क्लास में आते होते थे, एंड उसके बाद भी आने जाने का टाइम, क्लास में बैठने का टाइम, उस क्लास अपने आप घर पहुंचने के बाद आपके रेस्ट लेने का टाइम, वो सारा टाइम सेव कर रहे हो। तो वो सारा जो टाइम सेव करने का जो एडवांटेज है वो मिलेगा कब? जब जो डिसिप्लिन वाला टास्क है वो नहीं छोड़ोगे, असाइनमेंट्स कंप्लीट करोगे टाइम पे साथ में, और टेस्ट होगे। तो जैसी वो सारी जर्नी जब हमने स्टेप वाइज कंप्लीट करी, फिर हमें कोई नहीं हिला सकता। फिर कुछ भी आएगा ना तो सारा दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे काम के बाहर का कुछ नहीं आना, कहीं पे कुछ नहीं आना। जो बच्चा कुछ भी कर रहा हो, सो दैट इज ऑल माई प्रॉब्लम। ओनली प्रॉब्लम विच कैन बी क्रिएटेड इज दिस कि आप लोग क्लास अटेंड करने वाले काम को लिंगर ऑन करो। जैसे कि वो ये अकेला यहीं पे नहीं सोचो कि बच्चे क्लास में आके बिल्कुल ही स्टैचू बन के बैठे होते थे। एंड यू ऑल नो दिस थिंग वेल कि हम कई बार हमें वो पॉइंट मिस हो जाता था। और अब देखो, अब यहाँ पे एडवांटेज है कि हमारा कुछ मिस नहीं होना, पर लेकिन हमने इस रीज़न से उसको लिंगर ऑन नहीं करना। दिस इज़ द ओनली टास्क। आपका काम क्या है? आपका काम है बिल्कुल जो मैंने काम कराया, उसके बाद जो हफ्ते के एंड में टेस्ट होना है वो टेस्ट नहीं मिस करना। तो उसके बाद जब आपके माइंड में ये क्लियरिटी बन जाए ना कि मैंने टेस्ट नहीं मिस करना, तो उसके लिए आप लोग ऑब्वियसली साथ में क्लासेस, अपने आप सब कुछ ऑन ट्रैक आ जाएगा। जो आपके एंड पे काम है वो ये कि टेस्ट नहीं मिस करना, टेस्ट देना ही देना है। नंबर कम आएंगे तो उस सिचुएशन को फेस करना है। तो उसके बाद आपका सारा रिदम राइट बन जाता है। फिर अपने आप ही बिल्कुल क्लियर मोटिवेशन आती है कि हाँ भाई, मुझे टेस्ट में नंबर लेने हैं। तो उस प्रोसेस से अपने आप को बिल्कुल मत हिलने देना, तो फिर गड़बड़ नहीं होगी। अब देखो, हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस कंप्लीट करा। ये एक्चुअली कैलकुलस की जर्नी का सॉर्ट ऑफ स्टार्ट ही है और काम का टॉपिक है। फिर हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करा, जिसमें मैंने बताया कि हमने IIT तक का ही कर लिया, अभी बिल्कुल सब कंप्लीट कर लिया। IIT एडवांस में भी अगर ट्रिग्नोमेट्री का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अगर आएगा, कुछ मर्जी कहीं से भी आए, वो हमारी इन क्लासेस के बाहर का नहीं होगा, जो मर्जी डालें वो। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हमने हैंडल करा, एंड उसमें एक लेवल तक अभी हमने काम करा। डिटर्मिनेंट्स में हमने मेहनत करी, असाइनमेंट में मैंने अच्छे क्वेश्चंस डाले थे। जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और एंड में जो मेंस वाली जो क्लासेज हैं, जो 3 क्लासेस IIT वाले बच्चों के लिए एडेड हैं, वो कुछ बच्चों ने अटेंड कर ली हैं, कुछ ने अभी नहीं करी। मैंने बोला भी नहीं वैसे अभी अटेंड करने को, लेकिन जो बच्चे कंपेरेटिवली थोड़ा सा अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करके अभी अटेंड कर ले रहे हैं, बहुत अच्छा है, कर लो। अगर मेरे से आगे निकल जाते हो काम में, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पीछे नहीं होना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद हम सबसे बड़ी कहानी करने वाले हैं, एंड दैट इज़ कैलकुलस। तो वो जो कैलकुलस है ना, वो जैसे हमने मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स करा या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करा, वो सोचो कि वो 2 अलग अलग टॉपिक्स हैं। इसको इससे कोई मतलब नहीं था, बीच में कभी नाम आ गया ट्रिग्नोमेट्री आ गई बीच में, तो वो अलग बात है, लेकिन एज सच डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं था। कैलकुलस सोचो जैसे हम लोग एक बिल्कुल एक लॉन्ग स्टोरी, या कह लो हम लोग एक नॉवल पढ़ते हैं ना, जिसमें कि उसमें सोचो बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो कैलकुलस ना एक नॉवल है। तो बिल्कुल सोचो कि जिसमें उसके बहुत सारे स्टेप, उसमें बहुत सारे आगे पार्ट्स बने हुए हैं। तो उसको करने के लिए बिल्कुल हमें रिदम में चलना है। देखो, फंक्शंस हमने करा अभी तक, उसका नाम ही सुना, अभी ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करा। हमने 11th में लिमिट्स करा हुआ है। लिमिट्स के आने के बाद ही जो टॉपिक हमने अब करना है, दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसका सेंस बनता है। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जिसकी 4 क्लासेज हैं, उसका सेंस ही तभी बनता है जब हमें लिमिट्स आता है। याद रखना, जो बच्चे 11th में थे उनको पता है कि मैंने 11th में ये बात क्लियरली बोली थी कि अभी हम लिमिट्स कर रहे हैं, लिमिट्स का हमें ज़्यादा काम आएगा 12th में जब हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी करेंगे। तो अब आ गई 12th। तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हमारे लिए फ्री के मार्क्स होंगे, एटलीस्ट इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड टू सम एक्सटेंट इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में बोर्ड के एग्जाम्स के बियॉन्ड भी बहुत ज़्यादा कहानी है,
वो बाद में डिस्कस होगी। अभी हम लोग का पहला टास्क क्या है कि हमें उतना काम समझ में आए जितना रिलेटेड टू बोर्ड है, और बिल्कुल जड़ समझ में आ जाए, और फिर उसके ऊपर हम लोग ग्रो करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को कर पाने के लिए मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि लिमिट्स में जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वगैरह के फॉर्मेट करे थे, 11th में जो मैंने असाइनमेंट दी थी, वो असाइनमेंट निकालो, उनको रिवाइज़ करो। उसका आपके पास सोल्यूशन वाली फाइल भी है, सोल्यूशन भी मैंने उसका सोल्यूशन बना के डाला, या आपके पास वो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, वो सारे के सारे देखो कि कैसे कैसे करे थे। वो रिवाइज करने पे ही आपका कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी शुरू करने का फायदा होगा, नहीं तो टाइम वेस्ट करोगे। तो आई एम टेलिंग यू कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इज एक्चुअली जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ लिमिट्स विच वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 11th। बिल्कुल ऐसे सोचो। तो अब जो फर्स्ट 2 क्लासेज हैं वो रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूटी हैं, जो थर्ड और फोर्थ क्लास है वो डिफरेंशियबिलिटी है। जो बोर्ड्स में क्वेश्चन फेस करोगे उसमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वो एक ही क्वेश्चन में भी चेक करवा लेते होते हैं कि इसी क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूटी भी चेक कर दो, इसी में डिफरेंशियबिलिटी भी चेक कर दो। इसमें लिमिट्स का क्या रोल है वो मैं क्लास के बीच में भी मैंने कई बार बोला है, पर इंटरेस्टिंग है। तो अब वाली जर्नी सारी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसकी शुरुआत हम करने लगे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से। पर उससे भी पहले क्या है, लिमिट्स। तो इसलिए आज का दिन चाहे लगाओ लिमिट्स रिवाइज करने पे। मैंने बोला भी वैसे ये चैनल पे भी कि लिमिट्स को रिवाइज करो। उसके बाद कल अटेंड करो कॉन्टिन्यूटी की फर्स्ट क्लास। अगर लिमिट्स रिवाइज है तो कॉन्टिन्यूटी की फर्स्ट क्लास आज। अब मैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की कॉन्टिन्यूटी की मैं छोटी सी असाइनमेंट डाल दूंगा, लेट्स से आफ्टर 2 क्लासेस। मतलब आज अगर मैं क्लास 1 एज्यूम करूं तो कल कॉन्टिन्यूटी की फर्स्ट असाइनमेंट या फिर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की मिक्स असाइनमेंट, आई विल सी कि कितने की ज़रूरत है। पर इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि ये कंबाइंड टॉपिक हमें बड़ी परफेक्शन में आ जाएगा। पर बात मेरी ध्यान में रखना कि इनका जो एक्चुअल गॉड है इस टॉपिक का, दैट इज लिमिट्स। उसके बाद हमारी लंबी कहानी शुरू होगी विच इज डिफरेंशिएशन, वो इसके बाद करेंगे बात। तो अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग इसको, अच्छा देखो ये ट्रिक याद रखना, बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक याद रखना कि आपने ना हर टॉपिक को परफेक्शन में रेडी करना है। तो अभी हमारे माइंड में क्या है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कुछ और ना सोचो। अब मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स गया, इन्वर्स गया, वो हमने सब कर लिया। अभी हम डील कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। आगे का नहीं सोचना, पीछे का नहीं सोचना। तो ये हमारा परफेक्शन में रेडी होना चाहिए। तो उसके लिए मैं ही कह रहा हूं कि पहले क्या करो, लिमिट्स रिवाइज करो। लिमिट्स में जो जिन बच्चों का IIT बैच है तो उनके पास ये एडवांटेज है अब कि उनके पास लिमिट्स की जो क्लासेस हैं वो एडेड ही हैं, क्योंकि IIT के लिए चाहिए होती तो मैंने ऐड करी हुई हैं। तो ये 21st टॉपिक यहाँ पे बना हुआ है, लिमिट्स। तो इसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म और जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे बीच में हैं ही। तो इफ़ यू वांट टू बहुत तेज़ चाहे वहाँ क्लास से भगा के कर लो, नहीं तो असाइनमेंट्स के थ्रू कर लो जो बच्चे केवल क्लास 12 रेगुलर वाले हैं। तो इन एनी केस लिमिट्स रिवाइज हमें परफेक्शन में होना चाहिए। फिर हम लोग शुरू कर देंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी की क्लासेस नेक्स्ट 2 डेज में 2 कंप्लीट होने चाहिए। आज इसमें डे 1 है, कल डे 2 है। तो इसमें आज भी डे 1 मत लो, चलो कल ले लो डे 1। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वी हैव टू कंप्लीट इन द नेक्स्ट 2 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। तो कोई अगर पहले कर लेता है इट इज़ गुड, तो मैं उसकी असाइनमेंट या कल ऐड करूँगा या परसों इफ़ नीडेड। चलो, ऑल द बेस्ट।